जरा सोचिए, महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है और कुछ ही दिनों के अंदर ईएमआई, रेंट और बिलों के चक्रव्यूह में ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं, है ना। नमस्कार और स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करने वाले हैं। क्या होगा अगर कल सुबह उठकर पता चले कि घर चलाने वाली वो इकलौती सैलरी अचानक आनी बंद हो गई है। आज की इस अनिश्चित इकोनॉमी में सिर्फ एक सैलरी के भरोसे बैठना लिटरली सबसे बड़ा जोखिम है, और इसी खतरे को हम सिंगल इनकम ट्रैप कहते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये सिंगल इनकम ट्रैप असल में है क्या, इसके रास्ते में आने वाली मानसिक बाधाओं को कैसे तोड़ें, साइड इनकम के 4 सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल रास्ते कौन से हैं, उस एक्स्ट्रा पैसे को मैनेज कैसे करना है, और सबसे आखिर में इसे लागू करते समय किन गलतियों से बचना है। ये एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जिससे अपनी मेन जॉब छोड़े बिना एक सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द सिंगल इनकम ट्रैप। हमारे समाज में बचपन से एक बहुत बड़ा मिथक दिमाग में डाल दिया जाता है कि बस एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी पकड़ लो और लाइफ सेट है। लेकिन क्या आज के तेजी से बदलते दौर में ये सच में काम करता है? 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या होगा अगर कल ही आमदनी का वो इकलौता जरिया अचानक गायब हो जाए? नौकरी जाना या किसी बिजनेस का रातों रात ठप पड़ जाना आज के समय में कोई नई बात तो है नहीं। अगर अचानक ऐसा होता है तो घर का खर्च बिना किसी इनकम के कितने दिन चल पाएगा? 1 महीना, 2 महीने, या शायद वो भी नहीं। बिना किसी फाइनेंशियल बैकअप के जीना लिटरली एक डरावने सपने जैसा है, और ये किसी भी परिवार के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। और इसी बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया है दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने। उनका कहना है, कभी भी सिर्फ एक कमाई के साधन पर निर्भर मत रहो, निवेश करके एक दूसरा साधन बनाओ। ये कोई मामूली से सलाह नहीं है, बल्कि आज के सर्वाइवल का सबसे बड़ा नियम है। इस बढ़ती महंगाई और ईएमआई के दौर में एक साइड इनकम होना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका है। आप इस गणित को देखिए, ये सच में आंखें खोलने वाला है। मान लेते हैं 5,25,000 रुपए का एक पर्सनल लोन लिया गया 18% के ब्याज पर 10 साल के लिए। देखने में लगता है अरे ईएमआई तो सिर्फ 9,460 रुपए ही है, आराम से निकल जाएगी। लेकिन असली खेल तो यहाँ है। 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ ब्याज के रूप में 6,10,000 रुपए से ज्यादा चुका दिए जाते हैं। मतलब जितना पैसा उधार लिया था उससे ज्यादा तो सिर्फ बैंक को ब्याज भर दिया गया। टोटल पेमेंट 11,35,000 के पार चली जाती है, और यही वो ट्रैप है जहां हमारी वो इकलौती कमाई धीरे धीरे बैंक और बिलों के पेट में समाती चली जाती है। इस खतरनाक जाल से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, पैसे आने के रास्ते बढ़ाना। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे भाग पर, ओवरकमिंग मेंटल बैरियर्स। आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को एक सेकंड इनकम स्ट्रीम शुरू करने से रोकता है? अक्सर 3 सबसे आम बहाने सुनने को मिलते हैं। पहला, यार टाइम ही नहीं है। सच्चाई ये है कि 24 घंटे सबके पास हैं। 8 घंटे की जॉब, 8 घंटे की नींद और 2 घंटे ट्रैवल के बाद भी पूरे 6 घंटे बचते हैं। इसमें से 3-4 घंटे अक्सर बस फोन पर रील स्क्रॉल करने में उड़ जाते हैं। अगर वहां से सिर्फ 1 या 2 घंटे भी निकाल लिए जाए ना, तो पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। दूसरा बहाना पैसे नहीं है। देखिए, आज के डिजिटल युग में शुरुआत करने के लिए बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए जो पहले से मौजूद है। और तीसरा, कोई टैलेंट ही नहीं है। याद रखिए, कोई भी इंसान जन्म से वीडियो एडिटर या कोडर नहीं होता, हर स्किल सीखी जा सकती है। इन बहानों को तोड़ने के लिए ना एक बहुत बड़े शिफ्ट की जरूरत है। कंज्यूमर माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट की तरफ छलांग लगाना। इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट पर सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखकर अपना टाइम बर्बाद करना बंद करना होगा। उसकी जगह इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों को कुछ वैल्यू देना, कुछ नया क्रिएट करना शुरू करना होगा। नए इनकम स्ट्रीम्स खोलने की यह सबसे पहली और सबसे पक्की शर्त है। अब जब माइंडसेट सही हो गया है तो असल में एक्शन लेने का टाइम आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे एक्साइटिंग भाग पे, 4 साइड इनकम पाथ्स। यहां हम 4 ऐसे आजमाए हुए और प्रैक्टिकल रास्तों की बात करेंगे जिन्हें कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शुरू कर सकता है। पहला रास्ता है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। ये एक ऐसा तरीका है जहां स्केलेबल एसेट्स बनाए जाते हैं। अब अगर कैमरा फेस करने में झिझक होती है तो कोई बात नहीं, आज एआई वॉइस और इमेजेस का इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन फेसलेस चैनल बनाए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग। आज मेहनत करके बनाया गया एक अच्छा वीडियो अगले 5 सालों तक पैसे कमा कर दे सकता है, और इसके लिए किसी महंगे कैमरे या स्टूडियो की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
दूसरा तरीका उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो पहले या दूसरे महीने से ही एक्स्ट्रा कैश देखना चाहते हैं। हाई इनकम फ्रीलांसिंग। अगर 4K वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी कोई भी एक इन डिमांड स्किल मास्टर कर ली जाए तो अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम किया जा सकता है। ये स्किल बेचकर तुरंत और बहुत सॉलिड कमाई करने का एक शानदार जरिया है। तीसरा रास्ता है कंसल्टिंग और कोचिंग। और सबसे मजे की बात, इसमें जीरो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर पहले से ही अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग या फिटनेस जैसे किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज है तो उसे वन-ऑन-वन सेशंस के जरिए मोनेटाइज किया जा सकता है। देखिए, लोग सही और सटीक सलाह के लिए खुशी खुशी पैसे देते हैं। यहाँ कोई नया प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान पहले से मौजूद है वही सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। और चौथा रास्ता है एफिलिएट मार्केटिंग और रीसेलिंग। मान लीजिए अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरों के बनाए गए बेहतरीन सॉफ्टवेयर, किताबें या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जा सकते हैं। जब भी कोई उस रेफरेंस से प्रोडक्ट को खरीदेगा तो एक फिक्स्ड कमीशन मिलेगा। इसमें ना तो कोई सामान स्टोर करने का झंझट है और ना ही प्रोडक्ट बनाने की सिरदर्दी। ये पैसिव इनकम बिल्ड करने का एक बहुत ही शानदार मॉडल है। अब मान लेते हैं कि मेहनत की और इनमें से किसी एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसा आना शुरू भी हो गया। तो अब क्या? यहीं पर आता है हमारा चौथा भाग, मैनेजिंग एक्स्ट्रा इनकम। अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जैसे ही एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आता है तुरंत नया फोन या कोई महंगा गैजेट खरीदकर लाइफस्टाइल अपग्रेड कर ली जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास ट्रैप है जिससे बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि उस साइड इनकम का इस्तेमाल आखिर करना कैसे है। इन स्टेप्स को बिल्कुल इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले महंगे और हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को पूरी तरह खत्म करना। और स्टेप नंबर 2, इंडेक्स फंड्स और गोल्ड ETF के जरिए वेल्थ क्रिएट करना शुरू करना। इस तरह वो साइड इनकम एक साइलेंट वर्कर की तरह काम करेगी जो बिना थके 24 घंटे बैंक बैलेंस बढ़ाती रहेगी। अब जब हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो वक्त है आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चरण का, एग्जीक्यूशन एंड मिस्टेक्स। जब इस सफर की शुरुआत होगी तो मुश्किलें तो जरूर आएंगी। तो चलिए देखते हैं कि एक्शन कैसे लेना है और किन गड्ढों में गिरने से बचना है। चलिए देखते हैं कि एक सॉलिड डेली एक्शन प्लान कैसे बनता है। पहला कदम, एक स्पेसिफिक टॉपिक या नीश फिक्स करना। दूसरा, शुरुआत में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुनना। एक ही साथ हर जगह हाथ पैर मारेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। और तीसरा, 90 दिनों तक बिना कोई बहाना बनाए कंसिस्टेंट रहना। ये जो शुरुआत का जीरो इनकम फेज होता है ना, ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन सच मानिए, यही वो समय है जब स्किल्स निखरती हैं और एक मजबूत बुनियाद तैयार होती है। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि 95% लोग इस सफर में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां करते हैं। पहला है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, यानी हर नए ट्रेंड या रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम के पीछे भागना। और सबसे भयंकर गलती, जोश में आकर अपनी मेन जॉब को इग्नोर करना या उसे छोड़ देना। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मेन जॉब ही वो नींव है जो फिलहाल घर चला रही है। रूल ये है कि जब तक साइड इनकम लगातार 6 महीने तक मेन सैलरी से दोगुनी ना हो जाए तब तक अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। आज की इस पूरी चर्चा का सार सिर्फ एक आखिरी सवाल में छिपा है। जरा शांति से सोचिए, अगर कल सुबह किसी वजह से वो मेन इनकम आनी बंद हो जाए तो क्या 6 महीने तक घर चलाने का कोई सॉलिड बैकअप प्लान रेडी है? क्या बिना किसी टेंशन के घर चल पाएगा? अगर अंदर से जवाब ना में आ रहा है तो समझ लीजिए कि अब सिर्फ सोचने का समय खत्म हो गया है और आज ही से अपना एक नया इनकम सोर्स बनाने पर काम शुरू करने का वक्त आ गया है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों को सीखिए और आज से ही इन्हें अपनी लाइफ में लागू करना शुरू कर दीजिए।